नमस्कार दोस्तों, नमो नमः मित्राणि। आज षष्ठम वर्ग के इस सुंदर से पाठ के साथ मैं आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी मानव भारती देहरादून उत्तराखंड से उपस्थित हूँ। आज का पाठ है विद्यालय। बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य होता है विद्यालय के परिसर का, विद्यालय का। आप सब जानते हैं कि विद्यालय में दो शब्द हैं, विद्या प्लस आलय, अर्थात विद्या का घर, जिसे आप स्कूल कहते हैं, जिसे पाठशाला भी कहा जाता है। प्राचीन काल में जिसे गुरुकुल कहा जाता था। तो आज हम इस विद्यालय पाठ को पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि विद्यालय पाठ के इस बच्चों के संवाद में मैं आपको सुंदर सी एक विद्यालय की कविता भी सुनाऊंगा, लेकिन वह कविता आखिरी में होगी। यदि वह कविता सुननी है तो आप इस पाठ के साथ जुड़े रहें, इस पाठ को सुने, स्मरण करें, अभ्यास को भी देखें और अंत में विद्यालय की सुंदर संस्कृत कविता सुने। तो आइए देखते हैं विद्यालय। इसमें कुछ बच्चे आपस में संवाद कर रहे हैं। जैसा कि हम और आप जब स्कूलों में जाते हैं तो परस्पर संवाद करते हैं, पढ़ाई के विषय में, खेलने के विषय में, कुछ इधर उधर की बातें आपस में बच्चे संवाद कर रहे हैं। वही संवाद यहाँ संस्कृत में कुछ बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं पहले आपको बता दूं कि यह जो विद्यालय है यह पुल्लिंग शब्द है। यह मैं यहाँ लिखने का प्रयास कर रहा हूं। जो विद्यालय है, विद्यालय, यह एक पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग की पहचान है, जिस शब्द में विसर्ग होता है वह पुल्लिंग शब्द हो जाता है। और इसके साथ लगता है एषः। एषः अर्थात यह, पुल्लिंग के लिए। एषः अर्थात यह, पुल्लिंग के लिए। इतना ध्यान रखेंगे। तो एषः विद्यालयः, यह विद्यालय। कुछ बच्चे हैं आपस में संवाद कर रहे हैं। एषः विद्यालयः अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। च का मतलब होता है और। छोटे बच्चे आप सब बहुत ध्यान से सुने और स्मरण करें। च का मतलब होता है और। तो एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाश्च सन्ति, यह विद्यालय है। यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं, शिक्षकाः पुल्लिंग के लिए, शिक्षिकाः स्त्रीलिंग के लिए। आप सब जानते हैं कि शब्दों के लिए या क्रियाओं के लिए हमारे संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए शिक्षकः, द्विवचन दो के लिए शिक्षकौ और बहुवचन दो से ज्यादा के लिए अर्थात शिक्षिकाः। तो शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः, बालकः बालकौ बालकाः, छात्रः छात्रौ छात्राः, ऐसा स्मरण करेंगे। तो एषः विद्यालयः अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्वः, ये क्रिया होती है। तो यहाँ पर बहुत सारी शिक्षक हैं और बहुत सारी शिक्षिकाएं भी हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला। संगणक यंत्रम, कंप्यूटर को बोलते हैं। संगणकम भी आप बोल सकते हैं। तो संगणकम, संगणक यंत्रम। तो संगणक यंत्रम अर्थात कंप्यूटर, कंप्यूटर। प्रयोगशाला, जहां पर हम कंप्यूटर से पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसका प्रैक्टिकल करते हैं, अर्थात लैब आप बोल सकते हैं। यह कंप्यूटर रूम है, संगणक की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। यंत्रम एक वचन में, यंत्राणि बहुवचन में। ये सारे कंप्यूटर के यंत्र हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर लैब है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सारे कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, यह हमारे स्कूल का उद्यान है, पार्क। ठीक है, उद्यानम अर्थात पार्क।
यह हमारे स्कूल का पार्क है। आमतौर पर सभी स्कूलों में पार्क होते हैं, हरियाली के लिए कुछ वृक्ष होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, कुछ फूल पत्तियां होती हैं, बच्चे लगाते हैं, माली भैया लगाते हैं। हम सबको भी लगाना चाहिए और लगे हुए पौधे का संरक्षण भी करना चाहिए। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम एक वचन में, पुष्पे द्विवचन में, पुष्पाणि बहुवचन में। तो पुष्पाणि, उद्याने पुष्पाणि सन्ति, पार्क में बहुत सारे फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, क्रीडसि क्रीडथः क्रीडथ, क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः। यह वर्तमान काल लट लकार की क्रिया है। वैसे ही वर्तमान काल लट लकार की क्रिया पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। आमतौर पर स्कूलों में जैसा दृश्य होता है वैसा यहाँ बोलने का प्रयास किया गया है। ऋचा, अब कुछ बच्चे आपस में संवाद कर रहे हैं। ऋचा और प्रणव दो बच्चे हैं। ऋचा, तव नाम किम, ऋचा ने प्रणव से पूछा तव नाम किम। आपको भी किसी से नाम पूछना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं, तव नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। अगर किसी बड़े से पूछना है तो आप कह सकते हैं भवतः नाम किम अस्ति, आपका नाम क्या है। तो तव नाम किम अस्ति प्रणवः, मम नाम प्रणवः, तव नाम किम, मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा, मम नाम ऋचा, त्वं कुत्र पठसि। ऋचा ने कहा मम नाम ऋचा, मम अर्थात मेरा। यहां मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, मम अर्थात मेरा, मेरा मेरे मेरी किसी के लिए भी हो सकता है। तो मम नाम ऋचा त्वं कुत्र पठसि, मेरा नाम ऋचा है, तुम कहां पढ़ते हो। प्रणवः, अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पर पढ़ता हूं। अहम, अहम के साथ मी ध्यान रखेंगे। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। अहम लिखामि, मैं लिखता हूं। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। अहम हसामि, मैं हंसता हूं। अहम नयामि, मैं ले जाता हूं। अहम आनयामि, मैं ले आता हूं। ऐसा प्रयोग करते हैं। प्रणवः, अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पर पढ़ता हूं। ऋचा, अहमपि अत्र एव पठामि, इदानीम आवाम मित्रे स्वः, हम भी यहीं पर पढ़ते हैं, मैं भी यहीं पर पढ़ती हूं। अब हम दोनों आपस में दोस्त हैं। उन दोनों की, प्रणव की और ऋचा की दोस्ती हो गई। शिक्षिका, अब क्लासरूम का वातावरण है, क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत की शिक्षिका आती है और पढ़ाती है। छात्राः यूयं किं कुरुथ, बच्चे आप क्या कर रहे हैं। छात्राः, आचार्ये वयं गच्छामः, आप सब जानते हैं कि बच्चे उटपटांग उत्तर देते हैं। जो काम वो कर रहे हैं वो नहीं बोलेंगे, वो कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे शिक्षक गुरुजन कुछ परेशान हो। बच्चे क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं, जब शिक्षक ने या शिक्षिका ने पूछा तो उन्होंने कहा हम सब जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा क्लास एक बार हंसता है, अट्टहास करता है। शिक्षिका, यूयं कुत्र गच्छथ, शिक्षक भी उसी धारा में बह गए और शिक्षिका ने पूछा कि आप सब कहां जा रहे हैं। छात्राः, वयं सभागारं गच्छामः, हम सब ऑडिटोरियम में जा रहे हैं, सभागार में जा रहे हैं। शिक्षिका, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं। पुस्तकम एक पुस्तक के लिए, पुस्तकें दो पुस्तकें के लिए और पुस्तकानि अनेक पुस्तकों के लिए। छात्रा, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हम सबकी पुस्तकें यहाँ हैं। उनके हाथों में या जहां भी बैग में उनकी पुस्तकें थी बच्चों ने दिखा दी। शिक्षक, छात्रौ युवाम किम कुरुथः, दो लड़के, दो छात्र, दो विद्यार्थी कहीं जा रहे हैं। शिक्षक मिलते हैं, शिक्षक ने दोनों बच्चों से पूछने का प्रयास किया। यहां पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है आपको बताने के लिए कि द्विवचन के शब्द के साथ किस प्रकार के क्रिया का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ध्यान दें, छात्रौ युवाम किम कुरुथः, तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रौ, आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। आप सब बच्चों को भी श्लोक गान करना चाहिए। संस्कृत के सुभाषित, संस्कृत के श्लोक
संस्कृत भाषा के सौंदर्य हैं, उसके प्राण हैं, आप उसको गाइए, अच्छा लगेगा। शिक्षकः शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखत है। ठीक है, लेकिन क्या आप दोनों श्लोक लिखते नहीं, केवल बोलते हैं, केवल वाचन करते हैं? छात्रों आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि रचयावह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और श्लोक में जो बातें होती हैं उसका चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक बहुशोभनम बहुशोभनम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस प्रकार संवाद के तौर पर विद्यालय में, पाठशाला में, स्कूल में आपस में बच्चे क्या करते हैं, आपको भी संस्कृत के छोटे छोटे वाक्य बनाकर आपस में संवाद करना चाहिए, एक दूसरे से परिचय पूछना चाहिए, एक दूसरे से कुशलक्षेम पूछना चाहिए। संस्कृत के छोटी छोटी क्रियाओं से, छोटे छोटे वाक्य से, छोटे छोटे शब्द से आप इस भाषा में प्रवेश कर सकते हैं और संस्कृत भाषा को आप बोल भी सकते हैं। तो इसका शब्दार्थ भी आप पढ़ेंगे। आप सब अपनी अपनी संस्कृत पुस्तिका में शब्दार्थ अवश्य लिखें, इस पाठ का वाचन करें। आइए देखते हैं शब्दार्थ। संगणक यंत्राणि, कंप्यूटर, अस्माकं हम सबका, वयम हम सब, तव तेरा, मम मेरा, त्वम तुम, यह सर्वनाम है। आप सब जानते हैं सर्वनाम शब्दों का अलग से अभ्यास आप सबको करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही आवश्यक है। तो त्वम तुम, अहम मैं, एव ही, यह अव्यय है। अव्यय को हम अलग से आपको बताएंगे कि अव्यय क्या होता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आप इतना जरूर ध्यान रखें कि जिस शब्द का सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में, सभी कालों में, सभी शब्दों के साथ सामान्य तौर पर व्यवहार होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्, ये अव्यय होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे अपि और एव अव्यय है। एव का मतलब होता है ही और अपि का मतलब होता है भी। इदानीम, इस समय, आवाम हम दोनों, मित्रे दो मित्र, यह नपुंसकलिंग का शब्द होता है। स्वः अर्थात हम दोनों हैं, यूयं तुम सब, आचार्य शिक्षिका, अस्माकं हम सबका, युष्माकं तुम लोगों का, कुत्र कहाँ, सभागारम सभागार को, युवाम तुम दोनों, आचार्य गुरु शिक्षक, संबोधन में आचार्य बोलते हैं, शोभनम अच्छा, गायावह गाते हैं, रचयावह बनाते हैं, रचना करते हैं। तो इस प्रकार के क्रियाओं का भी अभ्यास करेंगे। संस्कृत में एक क्रिया की 9 क्रिया होती है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और तीनों पुरुषों में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसलिए संस्कृत की कोई भी क्रिया, एक क्रिया से 9 क्रिया, एक धातु की 9 क्रियाएं होती हैं, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। आप इसे बहुत ध्यान से समझें। अब हम अभ्यासः, उच्चारणम कुरुत, कुछ शब्द दिए गए हैं अभ्यास 1 में, आप उसका उच्चारण करें। अगर आपके पास संस्कृत बुक है, संस्कृत पुस्तक है, तो सामने रखें और देखकर उच्चारण करें। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, तव, युवयोः, युष्माकं। अभ्यास संख्या 2, निर्देशानुसारं परिवर्तनं कुरुत। यहाँ पर कुछ क्रियाएं लिखी हुई हैं और ब्रैकेट में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा है। जो वचन लिखा है उस वचन में क्रियाएं बदलनी है। आइए देखते हैं। अहम पठामि, बहुवचने वयम पठामः। अहम नृत्यामि, बहुवचने वयम नृत्यामः। त्वं पठसि, बहुवचने यूयं पठथ। युवां क्रीडथः, एक वचने
त्वं क्रीडसि। आवाम गच्छावः बहुवचने वयम गच्छामः। अस्माकं पुस्तकानि एकवचने मम पुस्तकं। तव गृहं द्विवचने युवयोः गृहं। गृहम अर्थात घर। अभ्यास तृतीय, अभ्यास संख्या 3। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। एक क्रिया दी हुई है, एक क्रिया के साथ दो शब्द दिए हुए हैं, उसमें से एक शब्द सही है और एक गलत। जो सही शब्द है उसके साथ सही क्रिया का प्रयोग करना है। आइए देखिए, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। युष्माकं क्रीडनकानि, तुम सबके खिलौने। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों विद्यार्थी हैं। एषा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। लेखनी अर्थात कलम, पेन। अभ्यास संख्या 4। क्रियापदैहि वाक्यानि पूरयत। शब्द लिखे हुए हैं, आपको क्रियाएं लगानी है। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। मैं अर्थ के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उन बातों को समझ सकें। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। यूयम पश्यथ, तुम सब देखते हो। अहम लिखामि, मैं लिखता हूं। युवाम क्रीडथः, तुम दोनों खेलते हो। वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। तो इस प्रकार शब्दों के साथ क्रियाएं लगाकर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभ्यास संख्या 5। उचित पदैहि वाक्य निर्माणम कुरुत। शब्द लिखे हुए हैं, खाली स्थान में सही शब्द भरने हैं। आइए देखिए, एषा मम पुस्तिका। संस्कृत में बुक को पुस्तकम कहते हैं और नोटबुक को पुस्तिका कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पुस्तिका अर्थात कॉपी, नोटबुक। तो एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है अर्थात नोटबुक है। एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। युवयोः मैत्री दृढ़ा, तुम दोनों की दोस्ती बहुत पक्की है। एषः आवयोः विद्यालयः, यह हम दोनों का स्कूल है। एषा युष्माकम अध्यापिका, स्त्रीलिंग के लिए, यह तुम सबकी अध्यापिका है, शिक्षिका है, लेडीज टीचर हैं। भारतम अस्माकं देशः, भारत हम सबका देश है। एतानि तव पुस्तकानि, ये पुस्तकें तुम्हारी हैं। अभ्यास संख्या 6। एक वचनस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। एक वचन जो शब्द दिया हुआ है उसका बहुवचन करना है और बहुवचन शब्द का एक वचन करना है। बहुत ही आसान है। आइए देखिए, एषः एते, सः ते, ताः सा, एताः एषा, त्वं यूयम्, अस्माकं मम, तव युष्माकं, एतानि एतत्। अभ्यास संख्या 7। वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। शकुंतला और प्रियंवदा का संवाद है। आप सब जानते हैं कि महाकवि कालिदास ने एक बहुत ही सुंदर नाटक लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। बहुत ही सुंदर कहानी है, कभी मैं आपको सुनाऊंगा, आप सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर शकुंतला जिसकी सखी है, जिसकी दोस्त है प्रियंवदा, उन दोनों में आपस में बातें हो रही हैं। उस बात के क्रम में कुछ शब्द ऐसे हैं जो छुपा लिए गए हैं, हटा लिए गए हैं। प्रसंग के हिसाब से आपको वहां पर वो शब्द डालने हैं। तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुने। प्रियंवदा शकुंतले त्वं किम करोषि। प्रियंवदा ने कहा, शकुंतला तुम क्या कर रही हो। शकुंतला, प्रियंवदे अहम नृत्यामि, मैं नाच रही हूं। त्वं किम करोषि, तुम क्या करती हो। प्रियंवदा, शकुंतले अहम गायामि, मैं गा रही हूं। किम त्वं न गायसि, क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतला, प्रियंवदे अहम न गायामि, मैं नहीं गाती हूं। अहम तो नृत्यामि, मैं नाचती हूं। प्रियंवदा, शकुंतले
किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माँ नाचती है? शकुंतला आम मम माता अपि नृत्यति, मेरी माँ भी नाचती है। प्रियंवदा साधु आवाम चलावह, हाँ ठीक है अब हम दोनों चलते हैं। ये छोटे छोटे संवाद है जिसका प्रयोग आपको भी करना है और करना चाहिए। ख उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, सही शब्द के सामने सही शब्द लिखने हैं। ये शब्द है और अर्थ है, जो शब्द दिया गया है उसके सामने सही अर्थ लिखना है। आइए देखिए क्या है। सा का मतलब क्या होता है? वह, स्त्रीलिंग के लिए मैंने यहां लिखा है। एषः यह पुल्लिंग के लिए, एषा यह स्त्रीलिंग के लिए, एतत् यह नपुंसकलिंग के लिए। सह वह पुल्लिंग के लिए, सा वह स्त्रीलिंग के लिए, तत् वह नपुंसकलिंग के लिए। तो आप सब अवश्य ध्यान रखें। तानी अर्थात वे नपुंसकलिंग के लिए। अस्माकं हम सबका या हमारा। यूयम तुम सबका या तुम्हारा या तुम सब। आवाम हम दोनों। मम मेरा। युवयोः युवयोः तुम दोनों का। तव तुम्हारा। एषः यह पुल्लिंग के लिए, एषा यह स्त्रीलिंग के लिए। इस प्रकार बच्चों यह विद्यालय पाठ है जिसका मतलब होता है स्कूल, जिसे आप पाठशाला भी कहते हैं। इसमें संवाद के क्रम में बच्चों ने आपस में बातें की हैं। आप भी बातें कीजिए, शब्दार्थ को संस्कृत पुस्तिका में अभ्यास के साथ लिखिए और संस्कृत भाषा में निसंकोच बहुत ही आसान हंसते खेलते प्रवेश कीजिए। अब आपकी कविता की बारी है कि जैसा कि मैंने कहा था कि विद्यालय की कविता मैं आपको सुनाऊंगा, तो आप सुने और आनंद उठाएं और विद्यालय इस पाठ को इस कविता के साथ स्मरण करें। आइए सुनिए विद्यालय की कविता। इस कविता का शीर्षक है मम बाल पाठशाला। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या क्या करते हैं इस कविता में बताई गई है। ध्यान से सुने। मम बाल पाठशाला बहुशोभते विशाला। मम बाल पाठशाला बहुशोभते विशाला। शिशवो लिखन्ति यस्यां फलकेषु वर्णमाला। शिशवो लिखन्ति यस्यां फलकेषु वर्णमाला। मम बाल पाठशाला बहुशोभते विशाला। शिशवो लिखन्ति यस्यां फलकेषु वर्णमाला। केचित् पठन्ति बाला, केचित् लिखन्ति बाला। कलयन्ति केऽपि पट्टे खटिकेन अंकमाला। मम बाल पाठशाला बहुशोभते विशाला। शिशवो लिखन्ति यस्यां फलकेषु वर्णमाला। खेलन्ति केऽपि खेलं बालामिथः सहेलं। खेलन्ति केऽपि खेलं बालामिथः सहेलं। निपतन्ति उत्पतन्ति प्रपतन्ति चानुवेलं। निपतन्ति उत्पतन्ति प्रपतन्ति चानुवेलं। मम बाल पाठशाला बहुशोभते विशाला। शिशवो लिखन्ति यस्यां फलकेषु वर्णमाला। गायन्ति केऽपि गीतं ददते च केऽपि तालं। गायन्ति केऽपि गीतं ददते च केऽपि तालं। रचयन्ति केऽपि बाला कुसुमेषु आलवालं। रचयन्ति केऽपि बाला कुसुमेषु आलवालं। मम बाल पाठशाला बहुशोभते विशाला। शिशवो लिखन्ति यस्यां फलकेषु वर्णमाला। कर्षन्ति केऽपि भूमिं सिञ्चन्ति केऽपि मूलं। कृन्तन्ति केऽपि सूत्रं धुन्वन्ति केऽपि तूलं। मम बाल पाठशाला बहुशोभते विशाला।
शिशवो लिखन्ति यस्याम फलकेषु वर्णमाला, शिशवो लिखन्ति यस्याम फलकेषु वर्णमाला, फलकेषु वर्णमाला, फलकेषु वर्णमाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो, आपके लायक हो, तो आप जरूर इसे देखें, सुने, दूसरों को भी देखने के लिए, सुनने के लिए प्रेरित करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।